जागेश्वर ज्योतिर्लिंग आज सब देखेंगे। इस धर्म यात्रा की एक शर्त है, अगर पहले उसे नहीं सुनेंगे तो संकट में फंसेंगे। ये जो बुला रहे हैं, जिसके हृदय में बैठे हैं उसको बुला रहे हैं, सब नहीं आ सकते। कभी कभी आधे रास्ते से मैंने हर एक आदमी को देखा, आधे रास्ते वापस चला जाता है। धर्म संकट में डालने वाली इस पतित पावन यात्रा का शुभारंभ हुआ बजेड़ी के काफल रिजॉर्ट से, जो खैरना होते हुए उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा की तरफ बढ़ चला। कुछ किलोमीटर तक रास्ते में कोसी नदी का साथ रहा। अल्मोड़ा के रास्ते में खूबसूरत वादियों ने आंचल फैलाकर बींग घुमक्कड़ का स्वागत किया। इस दौरान अल्मोड़ा शहर से गुजरते वक्त गूगल गुरु ने गलत रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते रास्ता भटक गए। जो सफर 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाना था, वो 4 घंटे में पूरा हो सका। आखिरकार हमारे काफिले के चक्के जागेश्वर की पावन धरती से कुछ ही पहले आकर रुके। दिल्ली से काफी लंबा सफर तय कर आज बींग घुमक्कड़ की टीम पहुंची है उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर। इसी शहर में है शिव का एक सुंदर और अद्भुत जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम का जिक्र स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराणों में भी किया गया है। माना जाता है कि यही वो पहला मंदिर है जहां पर शिव की पूजा एक लिंग के रूप में करने की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए इस अनोखे धाम के दर्शन करते हैं, जिसके दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ से जागेश्वर धाम ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता बचा है। हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं जागेश्वर धाम के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा इलाका देवदार के हरे भरे वृक्षों से लदा है। देवदार के पेड़ काफी ऊंचे ऊंचे और कई 100 साल पुराने हैं। सूरज की रोशनी ज्यादातर इलाकों में सही से पहुंच ही नहीं पाती, जहां पहुंचती भी है तो छन छन कर मिलती है। इसीलिए आसपास के इलाकों के मुकाबले जागेश्वर क्षेत्र में ठंड ज्यादा पड़ती है। जागेश्वर के करीब और करीब आते ही हमें 124 मंदिरों का समूह नजर आने लगा। एक मंदिर दंडेश्वर इस पावन स्थान की शुरुआत में मिलता है। इसीलिए कुल मिलाकर जागेश्वर 125 मंदिरों का समूह है। अंदर पहुंचकर अचानक से चित्त भूलेमय होने लगा। मन को गजब का आध्यात्मिक सुकून मिलने लगा। मंदिर परिसर के अंदर सिलसिलेवार तरीके से छोटे बड़े मंदिर को करीब से जाकर देखा, जिसमें से 108 मंदिरों में शिवलिंग विराजित है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक धाम कहे जाने वाले अल्मोड़ा में बसे जागेश्वर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों के अलावा ये एक 5वां धाम है। जोगेश्वर को योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने इसी तपोभूमि में तपस्या की थी। इन्हीं बातों के चलते जागेश्वर धाम में आना बेहद हितकारी माना गया है। जागेश्वर धाम समुद्र तल से करीब 1870 मीटर ऊंचाई पर बसा है। एक मान्यता ये भी है कि यहीं पर शिव जागृत हुए।
इसीलिए इस धाम का नाम जागेश्वर पड़ा। पुराणों में कहा गया है, मां वैद्यनाथ मनुषा व्रजंतु, काशीपुरी शंकर बल्लभावाम, माया नगयाम मनुजा नयांतु, जागीश्वराख्यम तू हरण व्रजंतु। संस्कृत में बताए गए इस श्लोक का मतलब है, मनुष्य वैद्यनाथ न जा सके, शंकर प्रिय काशी, माया नगरी यानी हरिद्वार भी न जा सके, तो जागेश्वर धाम में शिव दर्शन अवश्य करने चाहिए। कहा तो ये भी गया है कि धरती पर विराजमान ये वो स्वयंभू शिवलिंग है जिसकी ब्रह्मांड में सर्वप्रथम पूजा शुरू हुई। हालांकि इसका कोई तथ्यात्मक साक्ष्य मौजूद नहीं है। बींग घुमक्कड़ की टीम जागेश्वर धाम के छोटे बड़े मंदिरों के समूहों से होते हुए जागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंची तो बाहर द्वार पर 2 अद्भुत मूर्तियां विराजित दिखी। यहाँ पर पता चला इसके अंदर जाकर रिकॉर्डिंग करना मना है, इसीलिए जो भक्त महादेव के जागेश्वर स्वरूप को देखना चाहते हैं वो कैमरे की हाई टेक्निक के जरिए बाहर से अंदर के दर्शन कर लें। साथ ही ये जान लें कि जागेश्वर महादेव की पौराणिक कथा क्या है, जिसे सुना रहे हैं 80 साल के सबसे वयोवृद्ध पुजारी बालादत्त पंडा। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जागृत रूप में भगवान शंकर यहाँ पर बैठे हैं, शिव और पार्वती रूप में लिंग में 2 भाग में बैठे हुए हैं। वो जो देवदार का जो वृक्ष है ये भी उनकी ही स्वरूप माना जाता है, वृक्ष भी भगवान का स्वरूप माना जाता है, अर्धनारीश्वर है वो भी। तो उनकी भी सुबह अक्षत पूजा से अक्षत चंदन से पूजा होती है। तो ये जो नागेशंग दारुका बने लिखा है तो इसके बारे में कूर्म पुराण में वर्णन है। कूर्म पुराण कहता है कि भगवान जो हैं यहाँ पर साक्षात रूप से बैठे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि हजारों सप्त ऋषि यहाँ तपस्या करते थे सतयुग में। तो कहा जाता है कि उस सतयुग में उनकी तपस्या करते करते बहुत वर्ष बीत गए तो एक दिन पार्वती जी ने शंकर भगवान जब हिमालय से जा रहे थे, हिमालय लिखा है, आप कौन हिमालय हम ये नहीं बता सकते, हिमालय से जा रहे थे तो कहते हैं उनको पार्वती जी ने कहा कि चलो यहाँ चलते हैं दारुका वन में। तो उसमें भगवान ने उनकी बात को टाल दिया। कहते हैं 19 वर्ष के युवा पुरुष के रूप में उनकी पत्नियों को भगवान शंकर ने मोहित कर दिया। कूर्म पुराण पढ़िया, कूर्म पुराण में कहानी है। तो कहते हैं शंकर भगवान जो हैं वो 19 पुरुष युवा पुरुष में और जो विष्णु भगवान थे पत्नी के रूप में उनको मोहित कर दिया, उनकी पत्नियों को मोहित कर दिया भगवान। तो कहते हैं संध्या काल हो गई तो कहते हैं सप्तऋषि ढूंढने आए अपनी पत्नियों को। तो कहते हैं कि वो उनके स्वरूप को देख के, क्रांति को देख के अचंभित हो गए। उनने कहा आखिर हमारी पत्नी को ये संध्या काल में विघ्न करने वाले कौन है। तो उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे लिंग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो भगवान रुष्ट हो गए, अग्नि रूप में तीनों लोगों में लिंग जो है अग्नि रूप में प्रज्वलित हुआ। 33 कोटि देवता आए, वो 33 कोटि देवताओं के मंदिर हैं चारों तरफ। 33 कोटि देवी देवताओं में पुष्टि भगवती, केदारनाथ, महामृत्युंजय, हनुमान और 8 भैरवों में से एक बटुक भैरव का मंदिर भी है। सबसे खास बात यह है कि जागेश्वर में भगवान शिव के बाल या तरुण रूप की भी पूजा की जाती है। जागेश्वर परिसर में सर्वप्रथम बने बटुक भैरव बड़े फलदायी और दंडदायी माना जाता है। जो अगर बटुक भैरव को किसी ने इग्नोर किया तो ये तरह तरह से दंड देना शुरू कर देते हैं। इस दंड के भोगी तो खुद जागेश्वर धाम के पुजारी बालादत्त पंडा हो चुके हैं। मैं यहाँ सब मंदिर में परिक्रमा करके कहीं को जा रहा था तो उसमें मेरी बारी नहीं थी, मैं बाहर रहता हूँ। तो मैं जा रहा था तो मेरा एक आदमी आ गया, जैसे आप आ गए, आपने मेरे से ओ नमस्कार आप ठीक ठाक हैं ये मेरे से कहा। तो मैं उनकी बात में आ करके मैंने जूती हूती पहनी, सीधे वहाँ से बस भी आ गई, बस में बैठा सीधे चला गया। वहाँ जाके 6-7 दिन के बाद मुझे कुत्ते दिखाई पड़े। 6-7 कुत्ते आए, 1-2 सफ़ेद और बाकी 4-5 कुत्ते काले ठहरे। तो देखा तो मैंने कोई ध्यान नहीं आया मेरे को। फिर भी उसके बाद मुझे 2-3 दिन बाद कुत्ते काटने आ गए। यार मैंने कहा क्या हुआ। फिर ये देवी के पुजारी हैं, उनके टेलीफोन किया मैंने दूसरे दिन। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरे को कुत्ते काटने आ रहे हैं, तुम भैरव जी को भोग लगाओ मेरा।
तो मैंने कहा दुकान से लेके भोग दे देना, खिचड़ी लगवा देना। मैंने खिचड़ी लगवाई, उसके बाद आज का दिन है, मैं ये धाम में बैठा हूँ। खिचड़ी का ही भोग लगता है उनको? खिचड़ी का भोग लगता है। ये साक्षात भगवान है। यही ये जो आपको बुला रहे हैं, ये जो बुला रहे हैं, जिसके हृदय में बैठे हैं उसको बुला रहे हैं। सब नहीं आ सकते। कभी कभी आधे रास्ते से मैंने हर एक आदमी को देखा, आधे रास्ते वापस चला जाता। जागेश्वर में मौजूद पौराणिक महामृत्युंजय के मंदिर की भी काफी मान्यता है। लोगों का विश्वास है यहाँ पर पूजा करने से अकाल मृत्यु का संकट खत्म किया जा सकता है। इसकी वजह ये समझी जाती है कि भगवान भोलेनाथ ही अकेले देवता हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु कभी महादेव को हरा नहीं सकी, इसीलिए उनका एक नाम मृत्युंजय पड़ा। उनके स्थान महामृत्युंजय शिव हैं कि वो शिव यहाँ से न जाएं करके महामृत्युंजय शिव की स्थापना की गई है। महामृत्युंजय जी का ऐसा महात्म्य कहा जाता है कि जब तक आद्य शंकराचार्य आए तब तक उनकी जो वहाँ पर जाकर के आत्महत्या करना चाहता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, इसलिए उन्होंने इसको किलित किया है, ऐसा कहा जाता है। भगवती उनके साथ है पुष्टि भगवती। पुष्टि भगवती का मतलब है कि इस तीर्थ के फल को देने वाली, इस तीर्थ के फल को देने वाली पुष्टि भगवती है, जो 51 भगवती है उनमें से एक है पुष्टि देवी। जागेश्वर धाम को एक नजर भर देखने से कोई भी बता सकता है ये मंदिर समूह हजारों साल पुराने। मंदिर की नक्काशी कत्यूरी राजाओं के दौर की दिखती है, तो मंदिर के अंदर मौजूद चंद वंशीय राजा दीपचंद, निर्मल चंद, पवन चंद की प्रतिमा कुछ और साक्ष्य देने का इशारा करती है। हाँ, ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि समय समय पर मंदिर की वास्तुकला में परिवर्तन होता रहा। जागेश्वर मंदिर का समूह कब बना इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इन मंदिरों के बनावट और वास्तुकला को देखते हुए माना जाता है कि ये मंदिर 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। हालांकि यहाँ के कुछ मंदिर गुप्त काल के तो कुछ दूसरी शताब्दी के बताए जाते हैं। राजा शालिवाहन ने अपने शासनकाल के दौरान इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों को एक पल के लिए भूल जाएं और मान्यताओं पर विश्वास करें तो शिव का ये धाम सतयुग में अस्तित्व में आया। त्रेता युग में यहाँ लव कुश अपने पिता श्री राम से किए युद्ध का प्रायश्चित करने पहुंचे। जिस बड़े कुंड को आप इस वक्त कमल तालाब के रूप में तब्दील हुआ देख रहे हैं, माना जाता है यहीं पर लव और कुश ने शिव के आह्वान के लिए कई दिनों तक यज्ञ किया। द्वापर युग में पांडवों के यहाँ पहुँचने की कथाएं सुनाई जाती, तो कलयुग में यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य के पहुँचने की बात कही जाती। ऐसा विश्वास है कि यहीं से होते हुए आदि गुरु केदारनाथ धाम की यात्रा को गए। वर्ष भर यहाँ देश ही नहीं दुनिया भर से भक्त अपना जीवन धन्य करने को आते हैं। यहाँ पहुंचकर वो महारुद्राभिषेक, पार्थिव पूजा, काल सर्प योग की पूजा और महामृत्युंजय जाप जैसे पूजन करते हैं। यही नहीं, मंदिर के चप्पे चप्पे और नीचे से ऊपरी शिखर तक बनी नक्काशी को देखकर अभिभूत होते हैं। हाँ, ये सच है कि जागेश्वर धाम का निर्माण केदार शैली यानी कि नागर शैली में किया गया है। बड़ी बड़ी शिलाओं को आपस में जोड़कर इस मंदिर को एक सुंदर आकार दिया गया है। संपूर्ण आकार लेने के बाद इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी की गई। इस मंदिर की दीवारों पर ब्राह्मी और संस्कृत भाषा में शिलालेख मिलते हैं। चार दिशाओं से घिरे जागेश्वर मंदिर समूह के पूर्व में कोटेश्वर, उत्तर में वृद्ध जागेश्वर, दक्षिण में झंकर सैम और पश्चिम में दंडेश्वर महादेव स्थापित है। दंडेश्वर महादेव की महिमा फिर कभी बताएंगे। अभी जाते जाते इतना बता दें कि अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम के ज्योतिर्लिंग होने के मत पर कई लोग सवाल उठाते हैं। इन वाद विवादों के इतर सच ये है कि जागेश्वर विश्वास का दूसरा नाम। लोग यहाँ आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती।
अगर आप भी जागेश्वर आना चाहते हैं तो दिल्ली से अल्मोड़ा रोड नेटवर्क से पहुंच सकते हैं। ट्रेन से आने वाले यात्री काठगोदाम तक सफर कर सकते हैं। काठगोदाम से जागेश्वर करीब 115 किलोमीटर तो अल्मोड़ा से यहाँ की दूरी सिर्फ 36 किलोमीटर।